मुझे इधर आने का मकसद ये था क्योंकि सुनने को मिला अखबारों में कि 150 से ऊपर लोगों को जान से मारा। हमारा माननीय होम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट मैंने देखा कि ये लोग जो मारा गया ये नक्सलाइट थे और इसको जांच करने के लिए आया। पिछले 2 दिनों से 70 लोगों का टेस्टिमनी लिया। 70 में से करीब 35 लोगों का टेस्टिमनी महिलाओं का टेस्टिमनी था। आदिवासी महिला जिसके घर में बच्चा को मारा गोली से, बुजुर्ग व्यक्ति को मारा गोली से, महिला जिसके बच्चे हाथ में थे, गोद में थे, उसको जान से मारा। तो बहुत अजीब सा परिस्थिति है और इसको समझना ज़रूरी था। तो मैंने ये काम किया। हमारा मीटिंग में भाषण नहीं था, मध्यम वर्गीय का भाषण नहीं था। एक के बाद एक आदिवासी महिला, आदिवासी आदमी को सामने रखा और हमारा वीडियो में उसका टेस्टिमनी लिया बिना कोई इंटरफियरेंस। ये डीआरजी जो है ये पुराना सल्वजुदुम, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि पहले कॉन्ट्रैक्चुअल था सल्वजुदुम में, सरेंडर्ड मिलिटेंट जिसको इजाज़त दिया जाओ मारो, लेकिन अभी परमानेंट हो गया। और ये डीआरजी सबसे बड़ा बदमाश है हमारे हिसाब से, रॉन्ग करता है। तुम्हें इजाज़त मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि बेकसूर लोगों को जान से मारना। और हमारा रिक्वेस्ट होगा जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेगा कि ये डीआरजी पर एक ऑडिट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और ये 70 लोगों का जो मौतें हुआ इस पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जैसे मणिपुर में हुआ। हमारा सोच के हिसाब से हम ये बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ ये जेनोसाइड है, ये जेनोसाइड है। जैसे गाज़ा में हुआ, जैसे मणिपुर में हुआ, और जो छत्तीसगढ़ में हुआ ये जेनोसाइड है। ये सबसे सीरियस वॉर क्राइम है और जेनोसाइड करने वाला लोग डीआरजी है। आईजी साहब से हम ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि सर प्लीज़ सही हकीकत को आप जांच करें। आपको मालूम है, अंदरूनी बातें आपको मालूम है। अगर सच में हमारे लोग जो आए ये नक्सलाइट थे उसको तुरंत पकड़ के जेल में डालो, नो प्रॉब्लम सर। हम आप ड्यूटी करते हो, हम आपका ड्यूटी में कोई इंटरफियरेंस नहीं करना चाहेंगे। हमारा मीटिंग में कोई भी व्यक्ति नक्सलाइट थे और हथियार का उपयोग करने वाले लोग हैं, तुरंत उसका घर पे जाके उसका अरेस्ट कर लो। लेकिन अगर नहीं सर, तो कम से कम भविष्य में ये जेनोसाइड बंद करो। बेकसूर व्यक्ति को मारना आसान है सर, आईजी साहब, बेकसूर व्यक्ति को मारना आसान है। लेकिन अगर हिम्मत है, जो असली टेररिस्ट है हमारे देश में, छत्तीसगढ़ में, अगर हिम्मत है तो उनको पकड़, उनका गिरफ्तारी करो, इनको जेल में डालना। लेकिन बेकसूर लोगों का नाम से प्लीज़, आपका जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ में, प्लीज़ ये गलत है। हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, और हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने वाला है, क्योंकि मानने के बाद हमारे डीआरजी वाले सरकार के पास जाता है और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 1 लाख इनाम दो, हमको मेडल देना।
इस पर ऑडिट होना चाहिए, इस पर ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया का पेमेंट उसी को जाता है जो क्रिमिनल हो गया, जो मर्डर इन कोल्ड ब्लड किया। लाखों करोड़ों रुपया, पता नहीं कितना मेडल गया उनके पास। प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, जब हम कोर्ट में जाएंगे हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट सर कैग को बोलो और इंडिपेंडेंट एजेंसी को ऑर्डर देना कि पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, गुप्त रूप से नहीं बल्कि सबके सामने करो, फाइंड आउट करो कितना लाखों करोड़ों रुपया गया। ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन मणिपुर पुलिस से नहीं, क्योंकि पुलिस जो मारेगा वो पुलिस को हम इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं दे सकते। जो पुलिस वालों को बम से मारा, जो पुलिस वालों का हत्या किया, हमें ह्यूमन राइट्स वालों को उतना ही दुख है। जो आप आदिवासी मर जाता है उतना ही दुख है, और उतना ही ज़ोर से हम कंडेम करेगा कि ये हिंसा होने वाला नहीं, होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि ह्यूमन राइट्स आदमी है तो ये इसको सपोर्ट करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। पुलिस वाला भी आदिवासी है, पुलिस वालों का घर में माँ बाप है, बहन है, बच्चे हैं, उनका मौतें जब होता है सर हमें उतना ही दुख है। लेकिन पुलिस फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स है, ये लोग कुछ हम तो लाचार है सर। हम कंडेम करेगा, 100% कंडेम करेगा सर। जैसे मणिपुर में किया वैसे हम लोग दोबारा कोशिश करेगा। सफलता प्राप्त होगा हम ये बता नहीं सकते सर। मणिपुर में सफलता हो गया क्योंकि जज अच्छा मिल गया और जांच सही तरीके से हुआ। हम लोग जाके पिटीशन दाखिल करेगा और जिसके घर में मौतें हुए वो लोग साइन करेगा, हमारे पिटीशन 35 लोग इसमें साइन करेगा। जज साहब से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि सर इसका इन्वेस्टिगेशन बाहर का पुलिस ऑफिसर को देना, कोई डीजीपी बाहर से लेना, रिटायर्ड डीजीपी, और इन्वेस्टिगेशन करो। एक ही डिमांड है। और सर अगर सही निकला कि ये मर्डर था, ये गैर कानूनी तरीके से मर्डर किया सर, उसका अरेस्ट किया जाए। कोई भी हो, ये कांस्टेबल हो, हवलदार हो या बड़ा ऑफिसर हो, उसका अरेस्ट होना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए। ये हमारा मेन है। अगर यहाँ से फायरिंग हुआ, उधर से फायरिंग हुआ और कोई बेकसूर व्यक्ति का जान चला गया तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते सर। पुलिस के ऊपर फायरिंग हुआ और उसने फायरिंग किया और कोलैटरल डैमेज अगर हो गया तो पुलिस के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। हम भी मानते हैं कानून में एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन अभी ये जो टेस्टिमनी है उसके गांव में गया, कोई हथियार नहीं था, कोई हथियार नहीं था, किसी ने फायरिंग नहीं किया सर, और आपने जाके किया ठप 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 ठप। तो ये मर्डर इन कोल्ड ब्लड है, मर्डर इन कोल्ड ब्लड। आम जनता पर हमला, जबरदस्त हमला, और कोई उपाय नहीं। कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है, कोई सरकार के पास नहीं जा सकता, कोई पुलिस के पास नहीं जा सकता, लाचार जैसे मरेगा। सर आप कौन से काम है? जेनोसाइड है हमारा है। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? जब बेकसूर व्यक्ति को जान से मारेगा, लोग आए थे और पॉलिसी के हिसाब से करता है। नहीं, यहाँ ये क्या एक्सीडेंटल नहीं होता है, इधर एक इधर नहीं, पॉलिसी है कि आदिवासी को यही लिए यहाँ से हटाना, इस एरिया से हटाना। ये जेनोसाइड हमारे हिसाब से जेनोसाइड।